नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब अगर मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के हाथों रखी जाएगी तो क्या ममता की नई बाबरी में मुल्ला मुनीर अजान देने आएंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस वक्त पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से लिया जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते दुनिया को नापाक पाकिस्तान की असल औकात दिखाई जा रही थी ना, उसी वक्त पाकिस्तान की सियासत नफरत की जुबान बोल रही थी। जरदारी की स्पाई गर्ल भारत के खिलाफ जहर उगल रही थी। और आखिर कौन है पलवाशा खान, जिसकी जुबान मुनीर के हाथों बाबरी की नींव रखी जाने की भविष्यवाणी करने लगी? क्या है पूरा का पूरा मामला? देखिए धर्म ज्ञान पर ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में बाबरी पर बवाल, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश, नई बाबरी से मुल्ला मुनीर का कनेक्शन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। 22 अप्रैल की तारीख एक ऐसी मनहूसियत लेकर आई हमारे देश में जिसमें बेकसूर भारतीय चंद मिनटों में मौत की नींद सो गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बेसरन घाटी लहूलुहान हो गई। हिंदू पर्यटक आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। हालांकि इस घटना के सोचे 15 दिन बाद पाकिस्तान के कपाल पर मौत भी मंडराने लगी। ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते न सिर्फ भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों को ही नाको चने चबवा दिए। हैरानी इस बात की है कि जब पाकिस्तान भारत की मार से बचने के लिए सोचे दर दर भटक रहा था, अमेरिका से लेकर इस्लामिक मुल्कों के आगे मदद की गुहार लगा रहा था, खुद को बचाने के लिए दया की भीख भी मांग रहा था, उस समय एक पाकिस्तानी संसद से बाहरी बाबरी मस्जिद का राग अलाप रही थी। जी हाँ, अयोध्या की जमीन पर एक नई बाबरी को खड़े करने का दावा कर रही थी। दरअसल जरदारी की स्पाई गर्ल कही जाने वाली पलवाशा मोहम्मद जई खान संसद में बैठकर भारत की जमीन पर नई बाबरी खड़ी करने का दम भर रही थी। उन्होंने संसद के ऊपरी सदन से इस बात का दावा किया था कि अयोध्या में बनने वाली नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाकिस्तान की सेना रखेगी। उनका ये साफ कहना था कि अयोध्या में जो नई बाबरी मस्जिद बनेगी उसकी पहली ईंट पाकिस्तान की सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान खुद सेना प्रमुख असीम मुनीर देंगे। अगर वक्त आया तो पाकिस्तानी जनता भी भारत के खिलाफ लड़ेगी। पाकिस्तान सिर्फ अपनी 7 लाख फौज पर नहीं, 25 करोड़ लोगों पर भरोसा करता है जो जंग के वक्त बंदूक उठाएंगे। तो पलवाशा खान के इस बयान से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दोनों के दिमाग में सोचिए बाबरी मस्जिद अब तक जिंदा है और इस उम्मीद में है कि नई बाबरी में उन्हीं के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर अजान देंगे। हालांकि ये आज के भारत में तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जा चुकी है। हालांकि देखिए ममता दीदी के नेता हुमायूं कबीर हैं जो मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी बनाने की कसम खाए हुए हैं। अब देखिए ना, हमारे देश में अब ना तो मुगल सल्तनत बची है, ना ही औरंगजेब का दौर है, लेकिन दीदी के नेता हुमायूं कबीर हैं जिनका संकल्प है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद की जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव रखनी है। और अगर सच में ऐसा होता है तो क्या ममता की इसी नई बाबरी में मुल्ला मुनीर अजान देंगे? हालांकि देखिए हुमायूं कबीर को अपने इस संकल्प के कारण संतों का गुस्सा भी इस वक्त झेलना पड़ रहा है। आलम यह है कि ममता के इस प्रपंच पर हुमायूं कबीर को कथित बाबर और औरंगजेब की औलाद भी कही जा रही है, पाकिस्तान भेजे जाने की नसीहत भी दी जा रही है और तो और सोचिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। न सिर्फ संत समाज बल्कि तमाम हिंदू संगठन भी ये मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का तो देखिए साफ कहना है, मंदिर वही, मस्जिद नहीं और बाबरी तो कहीं नहीं। तो ममता दीदी के नेता हुमायूं कबीर बाबरी नाम से ही मस्जिद क्यों बनाना चाहते हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब तक देखिए अयोध्या में सरकार द्वारा दी गई जमीन पर मस्जिद क्यों नहीं बन पाई, कभी आपने सोचा है? लेकिन इसके पीछे की असल वजह ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मौलाना साजिद रशीदी, वो जरूर बताते हैं। उनकी जुबान कहती है कि चाहे सैकड़ों मस्जिद बन जाए पर अयोध्या की मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं होगी, यानी कि बाबरी की हैसियत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मस्जिद जहां पर एक बार बन जाती है तो वो कयामत तक मस्जिद वहीं पे बनी रहती है। लेकिन सोचिए जो मस्जिद तोड़कर बनाई गई हो, क्या उसे इस्लामिक रूप से कबूल किया जा सकता है? और अगर देखिए देश में अगर मस्जिद बनानी भी है तो फिर देशभक्त मुसलमान के नाम पर क्यों नहीं, आक्रमणकारी बाबर के नाम पर क्यों?
आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारीगण, डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री परमिंदर सिंह, सरदार परमिंदर सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार संपूर्ण सिंह बग्गा जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा और जुझारू नेता श्री नीरज सिंह जी, आनंद मोहन तिवारी जी और भारी संख्या में आज की संगत में आए हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पूरा देश इस वर्ष भर के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत को स्मरण करते हुए उनके प्रति उनकी स्मृतियों को हम सब नमन कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम भी हमें उन्हीं स्मृतियों की ओर ले जाने और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी की स्मृति को नमन करता हूं